का मुस्तकबिल जिनके हाथ पे है, जब वो अपने जमीर बेच रहे हैं और अगले खरीद रहे हैं, लोगों की नजर में क्या रेपुटेशन रह जाएगी पॉलिटिशियंस की? यही रोएंगे फिर जो पिछली बार ही रोए थे। ये फजल रहमान तो सबसे ज्यादा पैसा बनाया है इसकी पार्टी में, तो वो सेनेटर बन गए जो JUI में नहीं थे। खुदा के लिए अपना गन अपने मुंह पर मले, अपना गन दूसरों के मुंह पे न मले। मुझे एक आदमी ने ऑफर नहीं की, कई लोगों ने ऑफर्स भिजवाई। इस वक्त बलूचिस्तान में एक सेनेटर बनने का जो रेट 50 करोड़ से 70 करोड़ पे जा रहा है। सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन में आपने हॉर्स ट्रेडिंग भी की, तब आपको शो ऑफ हैंड्स याद नहीं आया? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेजबान शौकत पराचा। पाकिस्तान एक और जमहूरी और आईनी मरहला तय करने जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया कि सेनेट के इंतखाबात 3 मार्च को होंगे। मेरा जाती ख्याल था कि आज हम सेनेट इलेक्शन के हवाले से बात करेंगे और मुजव्वजा उम्मीदवारों की बात करेंगे कि किस बुनियाद पर उनको सेनेट का टिकट कौन सी पार्टी दे रही है। लेकिन यहां पर तो करोड़ों के लेन देन की बातें अभी तक चल रही हैं। 3 साल पुरानी की जो करोड़ों की नोटों की गड्डियां थीं वो सामने अभी तक पड़ी हुई हैं। मेरा ख्याल था कि आज हम बात करेंगे सेनेट की टिकट्स देने वाली पार्लिमानी कमेटी के हवाले से, जो वजीर आजम की सरबराही में बनाई गई है, पार्लिमानी बोर्ड उसको कहा जाता है, हम उसकी बात करेंगे। लेकिन आज फिर वजीर आजम ने एक और कमेटी बना दी, वुज़रा की कमेटी है, जो ये तहकीकात करेगी कि ये सारा मामला है क्या। मेरा ख्याल था कि दिल्ली में किसानों के ऊपर जो आंसू गैस फेंकी गई, जो लाठी चार्ज किया गया, जो उनको घसीटा गया, जो मारा पीटा गया, उसके विजुअल्स कम अज कम 1 महीना हमारे काम आएंगे, क्योंकि यहां पर रोजाना की बुनियाद पर ट्वीट्स भी आ रहे थे, हमारे वुज़रा के ट्वीट्स आ रहे थे। लेकिन फिर हमारे यहां वही सीन आ गए। कल वो मारपीट पड़ी, वो आंसू गैस फेंकी गई, और ये तो बाद में पता चला कि आंसू गैस के जो शेल थे वो भी एक्सपायर्ड थे। लगता है पुराना स्टॉक खत्म करके PDM के इस्तकबाल जो 26 मार्च को हुकूमत करेगी उसके लिए नए शेल मंगाए जाएंगे। वो कहा जाता है, कहावत है कि शरीक का मुंह सुर्ख हो तो अपना मार कर लेना चाहिए। हमने बिल्कुल वैसा ही किया। भारत के साथ मुकाबला हर मैदान में होना चाहिए और अपने ही शहरियों पर आंसू गैस फेंकने, पुलिस की लाठीचार्ज का मुकाबला भी हमने बरकरार रखा है, वो ट्रेडिशन। हम मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे, खसूसन सेनेट के हवाले से। इंतहाई अहम तजिया निगार हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब नज़ीर लगारी साहब एंकर पर्सन हैं, कॉलम भी लिखते हैं। उनके साथ मौजूद हैं जनाब काशिफ अब्बासी साहब, सीनियर एंकर पर्सन हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। और जनाब सलीम साफ़ी साहब एंकर पर्सन हैं, कॉलमनिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। लगारी साहब आप सबसे सीनियर हैं, मैं आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज एक इंटरव्यू दिया साबिर शाकिर साहब को, कहने लगे कि जमीर बेचने पर सियासतदानों की क्या अहमियत रह जाएगी। ये सारा मामला आप कैसे देख रहे हैं? अगर जमीर की खरीदो फरोख्त पर इनको एतराज होता तो उस वक्त भी हो सकता था ना, जब सुल्तान मोहम्मद खान को निकाल दिया था शेरपाव साहब ने अपनी पार्टी से, कि उन्होंने अपना वोट बेचा था और फिर इन्होंने उनको गले लगाया था, उनको हार पहनाए थे और बड़े प्यार से उनको अपने शामिल किया था, फिर टिकट दिया था, फिर वजीर कानून बनाया था। और जब ये जारी किए इन्होंने, जो इनके पास वीडियोस थी, तो मालूम हुआ उसमें सुल्तान मोहम्मद खान भी आ गए। अब जाकर उनको निकाल रहे हैं पार्टी से। यानी एक पार्टी के आदमी ने वोट फरोख्त किया और वो अपनी पार्टी उसको निकालती है तो ये उसको ले लेते हैं। तो अब ये क्राइटेरिया कि जनाब ये किसी भी ऐसे आदमी को जो दागदार हो उसको अपने पास नहीं आने देंगे। ये तो माशाल्लाह आधी से ज्यादा PTI भरी हुई है ना ऐसे लोगों से जो दूसरों से लिए हैं। जी ऐसा है कि पार्टी भी उन लोगों पर है जो हर मौसम में हर नई किंग्स पार्टी के साथ होते हैं और किंग्स पार्टी के अपने मसाइल होते हैं। और चूंकि वो पब्लिक की पार्टी नहीं होती है, चूंकि मासेस की ओनरशिप उसके पास नहीं होती है, वो अपने अंदर गिल्टी होती है कि मैं सुल्तान मुअज़्ज़म की तरफ से, शहनशाह आज़म की तरफ से मुझे ये अता किया गया है और इस अतिये की वजह से मैं इस उसमें आ गया हूँ इस मसनद शरीफ पर। तो उस मसनद शरीफ पर तशरीफ फरमा होने के बाद
इनको वो सारी चीजें नजर आ रही हैं जो इनकी अपनी पार्टी जैसे लोगों से भरी हुई है। वैसे ही लोगों के बारे में ये इस तरह कह रहे हैं कि जनाब ऐसे लोग जो हैं वो पार्टियों में नहीं होते हैं या पार्टियों में नहीं होने चाहिए। तो बहुत से लोग हैं, एक लिस्ट हमें भी पता है, और बहुत से लोगों के अलावा ये तो मालूम है हमें कि किस तरह से मीर बलखशेर मजारी और खुसरो परवेज ने और ताहिर चीमा ने बैठकर फैसला किया था कि जनाब हम वो सराय की सुबह महाज बना रहे हैं। खुसरो बख्तियार साहब की बात कर रहे हैं आप? जी, खुसरो बख्तियार, मखदूम खुसरो बख्तियार साहब की, बहरहाल उनका नाम मेरे ज़हन से निकल गया था। उनके वालिद हमारे दोस्त थे, लेकिन ये तो बड़े लोग हैं, बहुत बड़े लोग हैं। इनके वालिद के साथ तो हमने कराची की फुटपाथें जो हैं बहुत उन पर चले थे, लेकिन ये तो शहनशाह लोग हैं, आसमान से उतरे हुए लोग हैं, इसलिए ये इनका कोई इशू नहीं होता है। इनके वालिद पीपल्स पार्टी के टिकट पर कामयाब हुए थे और उसके बाद जो है ये हर पार्टी के टिकट पर कामयाब हो चुके हैं, कभी किसी पार्टी के, कभी किसी पार्टी के, कभी किसी पार्टी के। और अब जो भी नई पार्टी हो, इमरान खान आज बात कर रहे हैं कि ऐसे काम होंगे तो सियासतदान बदनाम तो होंगे, जमीर बेचे जाएंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है ना? नहीं, ये तो होता है। मैं कहता हूं किंग्स पार्टी का बादशाह ऐसे कैसे कहता है? मैं कहता हूं सारे सियासतदान कहें, सियासी लोग कहें, और हमें उनका भी पता है जो उनका हाल है, सियासी लोगों का भी, और सियासी लोग जिस तरह से खरीदो फरोख्त करते हैं उनका भी हमें मालूम है। लेकिन आप कैसे कह सकते हैं? मतलब वो तो चले भैंस कैसे, मेरी से भी सवाल रख दिया सामने, भैंस ये कैसे कहेगी कि गाय की दुम काली है? मुझे ये समझ में